Hi, this is Samina Sheikh here, and on Street Diaries today I have the special guest Raghav, who seems to be very excited already to start this one because उनको मोमोज खाना है. कौन से वाले खाना है? चिकन मोमो खाना है. चिकन मोमो खाना है. आपके कौन से favorite है? मोमो कौन से हैं? चिकन है, वेज है, पनीर है. चिकन है, वेज है, पनीर है. चिकन खाएगा मैं. चिकन. तो चिकन मोमोज ऑर्डर करते हैं. या राघव, आपने फर्स्ट मोमोज कब खाए थे? यार पहले मोमो मैंने बचपन में खाए थे. देहरादून का मोमो तो वहाँ का जन्म सिद्ध अधिकार है. हाँ. तो वही मैंने वहीं खाए. देहरादून में आई थिंक पापा लेके गए थे मुझे स्कूटर में आगे बिठा के टिबेटन कॉलोनी. हाँ. तो वहाँ पर मैंने खाए थे. और मैं देख रही हूँ कि आपकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, नॉट ओनली ऑन इंस्टाग्राम बट ऑल्सो राइट नाउ एवरीवन इज शूटिंग यू. सब डांस करके अभी दिखाऊंगा. ले रहा हूँ उसका वो आ रहा है पेमेंट. तुम क्या खाओगे? मैं आपकी इसमें से थोड़ा मोमोज खा. चिकन खाते हो? पक्का? कम खाते लेकिन पर खाते. वेज भी है, पनीर भी है. यहाँ पर बड़ी स्पेशल मोमोज हैं, अच्छे हैं, आप खाओ, मुझे ही देखना है आपको कितना अच्छा लगता है. तो राघव अभी फिलहाल चिकन मोमोज खाने वाले हैं एंड लेट्स कैप्चर दिस. प्लीज बताना कैसे लग रहा है आपको. बहुत गर्म होते हैं यार. अच्छा. छोटे से मोमोज से स्टार्ट करो, ऐसे बड़े मोमोज. बड़े छोटे मोमोज चाहिए है ना. बड़े से क्या. Wow! And Raghav's fan is also trying the momo. So sweet. Raghav, आप जब whenever you're working in a movie or you have to focus on a certain, and I can see the popularity Raghav has. Like everyone wants to capture him. I must say that. You love this? I love momo, man. Yeah. You love the way people know you so much. This is my first love. Yeah. But when it came to like when you started working in Bollywood, आप एक staple diet कुछ follow करते होगे when you might be letting go of such food items. नहीं, कभी नहीं. और जब आप डांस करते हो तभी कुछ भी नहीं. तो आप मेंटेन कैसे करते हो खुद को? ऐसी बॉडी है मेरी. हाँ. ऐसे ही हमेशा. ऐसी मैं कुछ भी खाऊं ऐसे ही रहता हूँ. मोस्टली मैं घर का खाता हूँ. हाँ. बट मोमोज के लिए मैं कुछ भी खाता हूँ. I love the way he's been completely focused on momos. आपको इतना focus मैंने कभी देखा नहीं. ये चीज़ मिलेगी. मोमो आती मेरा हो जाए यार. Raghav, when you came to Bollywood, when you started off your work, what was your turning point in your career? Right now I am on a turning point as my film went to Cliff, Toronto, and with Karan Johar and Guneet Moga. This is one of my turning point in my life, in my career as an actor. I am turning well. And what kind of projects attracts your attention? Projects I think which has some weight, some meaning in it. जिस प्रोजेक्ट में मैं अपनी क्राफ्ट के थ्रू उस प्रोजेक्ट को बढ़ा सकता हूँ और कहानी बता सकता हूँ जितनी ऑनेस्टली बता पाऊँ. बात करें स्ट्रीट फूड की, आप स्ट्रीट फूड हमेशा खाते हो या आप सोचते हो? भीड़ बहुत हो जाएगी, हम कहीं और चल के बात करें. चलो कहीं और चलो. इट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी कि राघव को देखकर पूरी ऑडियंस बेकाबू हो चुकी थी, जिसके वजह से वो मोमोज पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया एक्चुअली. आपने खाया कि नहीं? थोड़े मेरे रह गया, वो कसक पूरी रहेगी, मैं घर जाके मंगवाऊंगा अब. लेकिन कोई नहीं, ऑडियंस ने खाया, हमने बाकी प्लेट भी थोड़ा सबके साथ बांटना चाहिए. शेयरिंग इज़ केयरिंग. तो अच्छा है, कम खाया, कम खाना चाहिए, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं आप. देखो, मैं आप पर नज़र नहीं मार रही हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ. बट व्हेन आई सॉ यू ईटिंग, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि ही इज़ द सेम पर्सन जो इतने अच्छे से डांस कर लेते, इतने अच्छे से फ्लेक्स कर लेते, इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते, और विलानियस किरदार में तो काफ़ी अभी फेमस भी हो चुके हैं. हाँ यार, अचानक से अभी टोरंटो के बाद, हालांकि मैं लगता नहीं हूँ लेकिन वहाँ बना हूँ. वो तो यस, खा लेते हैं मोमो. यार मोमो तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना यार, मैं देहरादून से हूँ, तो रहेगा मोमो का प्यार. जब आपने सलमान खान के साथ में काम किया था, किसी का भाई किसी की जान में, आपने कौन सा खाना रेलिश किया था उनके घर का? मटन. बहुत बढ़िया दावत होती थी वहाँ पर.
मटन हम खाते थे और मैं बहुत शौकीन हूँ। अभी मैंने थोड़ा कम कर दिया क्योंकि थोड़ा पेट के उसके लिए, बट बहुत शौकीन हूँ मैं। और वो दावत रिलीज करते थे और उनको दावत कराने का शौक़ बहुत था, उनको साथ बैठ के खाने का बहुत शौक़ था, उनको अच्छा लगता था कि सब साथ बैठ के खाएं। वो बहुत मज़े लिए मैंने उस चीज़ के। राघव, आप और शहनाज गिल की दोस्ती काफ़ी अच्छी है और मुझे ये क्वेश्चन आपको ही पूछना है क्योंकि वो तो रिवील नहीं कर रही है बहुत टाइम से, और नहीं आपको करना पड़ेगा कि वो इतनी पतली कैसे हो गई और वो इतना फिट कैसे हो गई, और उसका डाइट अगर है तो प्लीज शेयर कर दो। वो आप उनके डाइटिशियन से पूछिए और so fit। हाँ, उनसे पूछिए वो कैसे फिट हुई यार। अब दूसरा कैसे फिट हुआ वो मुझे कैसे पता लगेगा? आपको कुछ तो पता होगा ना, कैसे हो सकता है? आपको पता है कि आपका जो कोई दोस्त है या फिर कोई आपका जिसको आप जानकार हो वो सुबह उठ के क्या खाता है, कैसे करता है, एक एक चीज कैसे पता होगी? आपको नहीं पता होगा। बट अगर आप लोग जब एक्टर्स लोग मिलते हो, नॉट ओनली हर बट अदरवाइज आल्सो द एक्टर्स, व्हेन यू ऑल मीट, व्हाट इज द कन्वर्सेशन मोर अबाउट? इज इट अबाउट फूड, इज इट अबाउट हेल्थ, फिटनेस, और इट्स अबाउट वर्क ओरिएंटेड ओनली ऑलवेज? When I meet actors, other actors, co-actors, it is always about scripts, character, what will we be doing in the scene, and we discuss scenes, और थोड़ी हंसी मजाक जो मैं करता हूँ वो हो जाती है। और वही कैरेक्टर की बात करें तो आपका विलानियस कैरेक्टर मैं जैसे बोल रही थी वो काफ़ी फेमस हो चुका है इन द मूवी किल। इट्स येट टू रिलीज इन इंडिया बट कनाडा में ऑलरेडी धमाल मचा चुके हैं राघव। इंटरनेशनल सर्किट में मज़ा धमाका कर दिया हमारी फिल्म ने, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड बस वो ऑडिशन दिया था यार, कैरेक्टर का ऑडिशन दिया था, डायरेक्टर को अच्छा लगा, गुनीत को अच्छा लगा, करण जौहर सर को अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, और वो अब ऑडियंस को अच्छा लगा। जब फॉरेनर्स को अच्छा लग गया है मेरा थोड़ा बिहारीपन, तो फिर आप सोचिए अब इंडिया जब आएगी तो जनता के ऊपर है बाकी। तो And talking about the production house, Dharma is known for serving the best meals. We all have had it whenever we have gone. आपको क्या अच्छा लगा उनके घर का? उनके घर, धर्मा के घर का या तो उनके ऑफिस का? कुछ ऑफिस का क्या, उनका प्रोफेशनलिज्म यार। उनका प्रोफेशनलिज्म, द वे दे चूज एक्टर्स, द वे दे ट्रीट एक्टर्स एंड आर्टिस्ट्स, द वे जो करना चाहिए। चाहे स्क्रिप्ट रीडिंग की बात, आई थिंक मोस्टली हमने सिक्ख्या में किया। आई डिड ऑल ऑफ दोज थिंग्स विद गुनीत, एंड इन सिक्ख्या वी यूज्ड टू ट्रेन अ लॉट। बट उनका दोनों के ऑफिस में गया हुआ हूँ एंड बोथ आर ब्रिलियंट। सिक्ख्या हैज सम अनदर वाइब ऑल टुगेदर। अभी तो मैं कभी मैं चाय पीनी होती है तो मैं गुनीत के ऑफिस में रुक जाता हूँ चाय पीने के लिए। बहुत टेस्टी खाना बनता है वहाँ, तो वो मैं पोहा खाने रुक जाता हूँ। राघव, बात करें आपकी, आप जब यहाँ पर बॉम्बे आए थे तब आपको एडजस्ट होने में कितना टाइम गया था, स्पेशली फॉर द एनवायरनमेंट ओवर हियर, द काइंड ऑफ फूड वाज सर्व्ड ओवर हियर? मुझे थोड़ा वक्त लगा था क्योंकि मैं एकदम पहाड़ से नया ठंडी वादियों से इधर आया था। तो वेदर का थोड़ा था और खाने का थोड़ा मेरे को डिफरेंस था, बट अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत आदत हो गई है क्योंकि मैं ऐसा लगता है मेरी कर्म भूमि है ये। एंड आई फील अमेजिंग ओवर हियर। अपनी मैंने एक स्पेस बना ली है घर में विद अदर को एक्टर्स एंड एक्टर्स। लक्ष्य मेरा बहुत अजीज दोस्त है, हम कभी मिलते हैं साथ। तो बस अब बहुत अच्छा लगता है मुंबई। आई थिंक इट्स माय होम। How things have changed, you know, over the years for you from choreography to getting into acting, and acting ऐसे भी नहीं, you're doing some serious roles. How things have changed for you, unfolded for you? I think things have changed for me career-wise. Things have changed for me even जो लोग देखते हैं, वॉचर्स, व्यूअर्स हैं, वो भी बहुत अलग हो गए हैं अचानक से। जब से मेरी फिल्म रिलीज हुई तो काफ़ी फिल्म बफ्स और सिनेमाफाइल्स, यू नो, ये लोग देखने लग गए हैं वो फिल्म जब से इंटरनेशनल सर्किट में गई है। और वैसे चेंज हुई है सीन। वैसे तो मैं सीन में 13 साल से हूँ और जितना कोशिश कर सकता हूँ उतना ऑनेस्टली काम करता हूँ। कुछ भी चीज़ करता हूँ उसमें मैं सोचता हूँ कि एक्सेलेंस पालूँ, चाहे वो होस्टिंग हो या डांसिंग हो। आई रियली वर्क रियली हार्ड ऑन माई क्राफ्ट एंड वॉट एवर आई डू। और उसकी जब आपको वैलिडेशन मिलती है करण सर से एंड गुनीत मैम से एंड फ्रॉम पीपल अराउंड द वर्ल्ड इन फिल्म फेस्टिवल्स, दैट टू विद प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स, तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। बात करें स्ट्रीट फूड डायरीज की, तो स्ट्रीट फूड की तो हमने काफ़ी बात आपके साथ में की है, बट आई हैव टू आस्क यू कि जब राघव के अलग अलग मूड्स होते, जैसे कि जब राघव गुस्सा होते, राघव उदास हो जाते, राघव प्यार में होते, या राघव कभी
एकदम से ज़्यादा अपसेट हो जाते, तब वो क्या क्या डिशेस खाना पसंद करते हैं? यार मैं जब मैं गुस्सा हो जाता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं कि एग्जैक्ट जो मेरे को मिलता है वो चॉकलेट वॉकलेट जो भी चीज़ मिलती है वो खाता हूँ। वैसे जितना हो सके मैं कम खाता हूँ गुस्से में लेकिन मैं खाना नहीं छोड़ता हूँ कभी भी। लाइफ में होता है ना खाना छोड़ देंगे वो कर देंगे, आपको थकान वो लोग इस वक्त मैं पकड़ता हूँ खाना छोड़ देंगे वो कर देंगे, वो मैं नहीं करता हूँ। मैं बल्कि और खाता हूँ, बहुत खाता हूँ मैं, जो मिलता है वो खाता हूँ। और ऐसे ही प्यार में होता है, जब प्यार में होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ हेल्दी लगता है, अनहेल्दी चीज़ें भी हेल्दी लगती है, छोले कतलम्बे भी हेल्दी लगते हैं, सब खाता हूँ। और जब आप यानी उदास होते हो तो? जब मैं उदास होता हूँ तो मैं मोमो खाता हूँ। मोमो मुझे हैप्पीनेस देते हैं। यानी राघव अभी उदास थे? नहीं, वो तो आप लेके गए। अच्छा। उदास नहीं है, मोमो मैं हर वक्त खा सकता हूँ, कभी भी खा सकता हूँ। वो मैं उदास नहीं था, मैं क्योंकि हमने मोमो की जगह पे रुके थे, मैंने कहा मोमो खाते हैं थोड़ा। लेकिन मोमो में वैसे भी कभी भी खा सकता हूँ, देहरादून की मतलब वो स्पेशलिटी है। तो राघव, खाने की बात करें तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत बार आता है। एक होता है किसी की शादी में बिन बुलाए जाना और खाना खाना, आपने किया है ऐसे? बिल्कुल किया है, बहुत किया है। स्कूल टाइम में मैंने बहुत किया है। वो हमारा एक बैंक्वेट हॉल होता था देहरादून में, इसी रोड में, तो वहाँ पर हम लोग खाना क्या, मैं तो दूल्हे को नचा के आया हूँ। हम लोग सब दूल्हे को नचा के आए, हम जाते थे दूल्हे को नचाते थे, बकायदा खाना खाते थे, आते थे। ये तो मतलब एकदम अतरंगी है। और इतना उटपटांग हरकतें करना यानी कभी ट्राई करना चाहिए लाइफ में, ऑल ऑफ यू। बट कभी आपकी एक्स की शादी में आप गए हो जहाँ पे खाने के लिए आप खास गए होंगे? एक्स की शादी? यार एक्स की कोई शादी हुई नहीं अभी तक। लकी यार, आई मीन यू आर ब्लेस्ड। बट वुड यू प्रेफर गोइंग अगर खाने के लिए इनवाइट है तो? बिल्कुल जाऊंगा, अच्छा खाना होगा तो बिल्कुल खाऊंगा। राघव, जब आप खुद यहाँ पर आए थे, आप खुद के लिए क्या खाना बनाते थे? आप क्या खाना पसंद करते थे? यार मैं अंडा भुर्जी बनाता था, थोड़ा यूट्यूब से देख के फिश बनाता था जो नई होती थी। हालांकि बनाने का टाइम मिलता नहीं था, हम बड़ा पाव में ही गुजारा करते थे। तो बहुत मज़ेदार ज़िंदगी थी वो। डांस करते थे, वो खाते थे, बड़ा पाव खाते थे। नया बड़ा शौक चढ़ा था मुझे बड़ा पाव का, क्योंकि यू नो इट वाज अ न्यू डिश फॉर मी सडनली। तो वो खाते थे और बस वो बनाता था मैं। फिश भुर्जी बनाता था, अंडे का बहुत काफ़ी सामान बनाता था। थोड़ा ऐसी पहाड़ी स्टाइल, प्याज टमाटर काटे, सब काटा, वो मसाले वसाले लगाए, चिकन भुना, वैसा अपना खुद बना दिया, तो वो सब करता था। बॉलीवुड एक्टर्स में से किसका खाना आपको अच्छा लगा है? मुझे सबसे अच्छा खाना लगा है संजय मिश्रा जी का। मतलब बहुत स्वाद है उनके हाथ में यार। और मटन का भी खाना उनका, उफ, बिहारी स्टाइल मटन बनाते हैं वो, प्यारा, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। हमने बहुत खाया उनके हाथ का खाना। और आप कभी ऐसा मौका रहा है जब आप खुद डब्बा लेकर जाते हो, यानी खुद का, और शेयर किया है लोगों को? हाँ, हर बार जाते हैं। मैं अपना डब्बा लेके आता हूँ घर से। और एक चीज़ कर रहा था मैं उसमें, मनोज पावा जी थे, तो हम लोग सब घर से अपना डब्बा लेके आते थे और एक शेयर करके खाते थे। बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी अंदाज अपना अपना, और उसमें परेश रावल के डायलॉग्स थे, विच वॉज पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, खुद के अंडे की दुकान होगा। जब आपका करियर आप यानी इस्टेब्लिश कर रहे थे, तभी आपने ऐसे कुछ उठपटांग ख्याल ऐसे रखे थे कि कुछ नहीं होगा तो एक ढाबा खोलूंगा, एक अच्छा सा पाव भाजी की दुकान खोलूंगा? बिल्कुल, शुरुआत में मैंने सोचा था मैं जुयाल मोमो भंडार खोलूंगा देहरादून में, या गाइड बन जाऊंगा, या यू नो ऐसे कुछ ट्रैकिंग वेकिंग का गाइड बन जाऊंगा, ये सब मैंने सोचा था। लेकिन वो सपने मेरे पूरे नहीं हुए, तो मुझे बम्बई आना पड़ा और मुझे एक्टर बनना पड़ा, ये सब करना पड़ा। क्या करूँ, मजबूरी। लेकिन हाँ, सोचा था। जब आपको माँ की डांट पड़ती है, तब आपकी माँ आपको कौन सा खाना सर्व करते हैं, अगर आपको वो डिश याद हो तो? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि डांट पड़ने पर माँ खाना सर्व करती है। मम्मी तो वैसे भी खाना करती है। उस वक्त डांट पड़ रही होती है, मम्मी से बोलती खा लो जो पड़ा है टेबल पे, जो है खा लो। हाँ, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगी। और अदरवाइज आपको आपकी माँ के हाथ का कौन सा खाना पसंद है? मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है, उनके हाथ के, बेस्ट फेवरेट। और कभी खाने को लेकर आपने कभी ऐसा कुछ किया है, जैसे कि ना हम लोग बचपन में से करते कि अच्छा इसके यहाँ पे खाना है, हम ये चोरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, उसके यहाँ से ये ले लेंगे, उसके यहाँ से ये कर लेंगे? नहीं, टिफिन से बहुत करा है मैंने। ऐसे स्कूल में जो टिफिन होते थे, तो एक दूसरे के बहुत चोरी की हमने खाना वाना। बहुतों के घर से बहुत टेस्टी, हालांकि मेरा ज़्यादा होता था क्योंकि मेरे घर से सबसे टेस्टी आता था। मम्मी बहुत शौक है मम्मी को बनाने का, और बहुत बहुत स्वादिष्ट। मेरी मम्मी फेमस है हमारे दोस्तों में,
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाने के लिए, तो वो मेरे ही टिफ़िन से होता था चोरी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मम्मी ने ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया था, बल्कि 2-2 3-3 टिफ़िन रखने शुरू कर दिए थे दोस्तों के लिए। तो ये मुझे याद है अभी तक किस्से मेरे स्कूल के। Over the years, you know, since you have developed as a very good actor and established yourself that way, आपके dietary changes क्या आए हैं? Like you may be avoiding certain things which you may be consuming without any second thoughts, you know, in your earlier stages for that matter. मटन, क्योंकि मेरे को थोड़ा पेट का लाइट रखना पसंद है, अब तो थोड़ा मटन में मैं थोड़ा क्या बोलते हैं कंट्रोल रखता हूँ। बस वही, बाकी तो सब खाओ, सब वो सब जो हमने घर में सब सिखाया गया है हमें कि सब खाओ जो टेबल पे पड़ा है, चाहे तोरी हो लौकी हो, हमें सब पसंद है। टिंडे विंडे लौकी तोरी सब जो है। तो आई हैव अ टेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट, आई हैव अ वेरी बिग टेस्ट पैलेट, मतलब मैं बहुत कुछ खा सकता हूँ। In your struggling days, what kind of food would you consume? इन माय स्ट्रगलिंग डेज क्या होते हैं यार, मज़ेदार डेज थे वो। आई थिंक सबसे मज़ेदार डेज थे वो, और वो पॉजिटिव रहता हूँ मैं उस चीज़ को लेके, बहुत रोमांटिसाइज नहीं करता। वो स्ट्रगल था, मैं स्ट्रगल किया है। हमने वड़ा पाव खाया यार, वड़ा पाव मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये मीठी बाई का नहीं है, मीठी बाई कॉलेज का, वहाँ मैं स्पेशली जाता हूँ खाने। अभी भी कभी कभी हम जाते हैं खाने, वहाँ जूस और वड़ा पाव वो बहुत पसंद है मुझे। Who is Raghav Jewel's best friend? ईशान एंड अभय, ये सब मेरे देहरादून के दोस्त हैं। एंड इन मुंबई आई हैव लक्ष्य, बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी। And have you managed to make good friends in the industry as well, who you consider, like, you know, if you have to call them, if you are in something or something like that, you know, otherwise also you could reach out to them anytime? आई थिंक वरुण भाई, मैं बोलूँगा इंडस्ट्री से, वरुण धवन भाई, हम 2-3 हफ्ते में एक बार तो वीडियो कॉल कर ही लेते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ बात करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। तो वो उनको बोलूँगा मैं कि बहुत 3am 4am फ्रेंड, इसलिए क्योंकि हम सच्ची में 3am 4am में बात कर देते हैं। कभी कभी उनकी शूट चल रही होती है, मेरी तो हम थोड़ी क्या बोलते हैं हंसी मजाक करने लग जाते हैं। राघव, आपकी फिल्म का आप डायलॉग्स ऑफ कोर्स रिवील नहीं कर सकते बिकॉज इस तरफ रिलीज नहीं हुई है, पर कोई एक ऐसा डायलॉग जो आपका फेवरेट रहा है? तो ये तो आपने वही बात कर दी कि कड़ी में नींबू निचोड़ने वाली। रिवील नहीं कर सकते तो आपका फेवरेट मैं नहीं अभी कर सकता हूँ उसको रिवील। हाँ, पर कोई और ऐसा कोई डायलॉग होगा जो एक मेरी फिल्म का मुझे बहुत अच्छा डायलॉग लगता है, बहुत व सम्मान का डायलॉग है वो है कि मिश्रा जी का डायलॉग है, जिंदगी अनुभवों का कारवां है, एक अनुभव ऐसा भी। मुझे बड़ा पसंद है डायलॉग। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, एक एक्सपीरियंस ऐसा भी। और एक्सपीरियंसेस की बात करें तो राघव ने ऐसा क्या क्या एक्सपीरियंस किया जो वो कैमरा पे शेयर कर सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें जो अनोखी भी लगती है, जो जब भी रिकलेक्ट करते तो एकदम से एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है? आई थिंक मैंने अभी जो एक्सपीरियंस किया है, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाके जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो प्यार, वो सिनेमा का प्यार, यू नो, जो लोग इतने गोरे और अलग अलग प्रकार के लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। जनरली हमने इंडिया में देखा है हमारे लिए, बट वो लोग कर रहे हैं, वो प्रेज कर रहे हैं, वो क्रिटिक कर रहे हैं आपको, आपके काम को, आपकी फिल्म को, तो वो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था। तो मैं गुनीत और करण सर को भी बोलता हूँ बहुत बार कि दिस इज समथिंग एल्स, मैंने अपना करियर एक अलग ही दिशा ले ली है करियर से, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। But how did you agree to do a villainous role? Because आपको कभी यानी were you skeptical when it was offered to you, or you were like नहीं चलो confidently, you know, villainous role है तो कर ही लेते, but you know? यार ऑडिशन दिया था मैंने, कास्टिंग बे एक कंपनी है अनमोल की, उधर ऑडिशंस होते हैं, उसका ऑडिशन दिया था, बहुत राउंड हुए थे उसके, 2-3 हुए थे। उनको टेप मेरा बहुत पसंद आया था, जैसे कि एक वीडियो मैं आपको दूंगा, उसमें गुनीत ने कहा है कि हमने hundreds ऑफ ऑडिशन एंड राघव स्टूड आउट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर सेज दिस अबाउट मी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शी इज़ अ मेंटर एंड सिस्टर टू मी। तो उसका ऑडिशन दिया था, बस यार उन्हें पसंद आया, और मैंने कहा यार ऑब्वियसली वो रोल इट्स एन एक्टर्स डिलाइट, वो रोल तो वो बहुत मज़ेदार है, वो करना ही करना था। ऐसा कुछ विलन कैरेक्टर हूँ यार, मैं एक्टर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। एंड कमिंग बैक टू खाने की बात फिर से, बिस्किट और वो पानी पड़ोगा आपके साइड उसमें भी रखा हूँ भाई, उसमें भी। अरे ये लो बिस्किट है सारे ले लो सुबह के। चलो
ये क्या है ना यार, इधर बिस्किट और पानी रखता हूँ मैं। अच्छा हाँ इसमें क्या होता है कि पैसे देने से अच्छा है खाना दे दो। हाँ that's पानी, और क्योंकि पानी की बहुत यहाँ पर वो रहती है, अच्छा तो मैं इधर साइड में सब बिस्किट विस्किट ये सब राशन ये सब रखता हूँ। ये बेटर है, पैसे देने से अच्छा है। ये बात तो मैं कहीं पे लिखने वाली हूँ बिकॉज हमारे पास डेली ऐसा होता है एंड वी डू समथिंग और द अदर। क्यों फूड की बातें कर रहे हैं? फूड की बातें कर रहे हैं बट कमिंग बैक टू फूड, अगर मुझे राघव के हाथ का कोई स्पेशल डिश खाना होगा तो वो क्या हो सकता है? मेरे हाथ का स्पेशल डिश अगर खाना होगा आपको, तो आपको हो सकता है फिश फ्राई। अच्छा, हाँ, और कौन सी फिश आपकी फेवरेट है? सुरमई। सुरमई। हाँ, सुरमई फ्राई टाइप की मैंने सीखी थी यूट्यूब से। एक ही डिश सीखी थी साला जिंदगी में। सॉरी मैं ऐसी वो कर रहा हूँ, बट एक ही सीखी थी, उसी को मैंने हर जगह रगड़ा है। हाँ। आपको आपके सेट बेसन वेसन तो नहीं क्या क्या डलता है सब तो मैं भूल भी गया। मिर्ची विर्ची मसाले वसाले गरम मसाला, हाँ। फिर उसे मैरिनेट करा जाता है दही उसमें, हाँ। थोड़ी सी दही में, ज़्यादा नहीं, बंगाली स्टाइल में, और उसको किया जाता है, बनाया जाता है। अगर आपको बेसिकली अगर रिकलेक्ट करें हम लोग आपके जो सेट पर जो खाना बनता है, आपको कौन से सेट का खाना ऐसा याद है जो आपने खाया था और उसकी एक अलग ही मेमोरी थी ऑल टुगेदर? यार मुझे सेट की ना वो सेवइयाँ बड़ी पसंद है। जो सेवइयाँ बनती है ना मीठी मीठी, वो सेवइयाँ, वो बहुत मेमोरी पसंद है। वो मैं डीआईडी के टाइम पे मैं 4-4 कटोरियाँ खा जाता था। बहुत टेस्टी लगती थी वो, जो मीठी मीठी होती थी। तो उस टाइम पे एनर्जी चाहिए भी रहती थी एज अ डांसर, तो वो मुझे याद है और वो मैं खा जाता था। But Raghav, you know, and I told you the moment I saw you also, I was like, he's super fit. He doesn't think before, you know, eating. And still you manage to dance so well. वो कैसे possible है? Because every time we are doing something, we are always asked to like, ये मत consume करो, ये मत करो. और ये पूरा time social media पे यही आते रहता है. How do you manage that? यार घर का खाओ, दाल चावल रोटी चिकन जो भी है, भरता बैंगन बूंगन, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, या मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती वाला तो नहीं करना चाहिए। सब्जी तोरी लौकी टिंडे जो मिल रहे हैं सब खाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। मैं पहले थे ना डाइटिशियंस होते थे, लोग यही खाते थे, मंडवे के आटे की रोटी, कुट्टू के आटे की रोटी जो घर में बन रही, जो किसान उगा रहे हैं, जो लोकल है, तुम्हारी पहाड़ी मूली पहाड़ी साग जो लोकल है यार, लोकल खाओ, वो खाते रहो। जो सीजनल फ्रूट आ रहा है वो फल खाओ, जितने हो सके फल खाओ। मैं नॉर्मल खाना ये खाता हूँ, ये नहीं इतना पोर्शन इतना ले लिया, इतना पूरा दिन अगर तुम इसी में लगा दो अपने शरीर को खाने खिलाने में, तो क्या खा रहे हो क्या नहीं, आधी टेंशन तो उसी की हो जाएगी। तो मैं वो टेंशन नहीं लेता। आउट ऑफ इंडिया जब आप जाते हो, जब आप क्या पसंद करते हो खाना, या आप खुद के साथ में कुछ डाइट लेके जाते हो, या कुछ ऐसे चाय का यू नो सैशे लेकर जाना, ये सब करते हैं? तो कुछ नहीं करता मैं। वो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का लोकल ट्राई करता हूँ, उसका टेस्ट डेवलप करता हूँ 2 दिन में, एंड आई ईट दैट। आई लव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स वेरेवर आई गो। उसका टेस्ट, कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं, उसकी फ्रेग्रेंस, वो हर चीज़ महसूस करता हूँ मैं उस लोकल खाने की। वो क्यों बनाए, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से बनाए, किसके लिए बनाए, वहाँ का तौर तरीका ऐसा है इसलिए बनाए, तो वो सब मैं फूड के पीछे की हिस्ट्री देखता हूँ। तो मैं वहाँ का लोकल फूड बिल्कुल लोकल ढंग से ट्राई करता हूँ, और वही पसंद है मुझे। ऐसा कुछ नहीं, अगर मैं फॉरेन जा रहा हूँ थेपले पैक करा के जा रहा हूँ, वहीं की चीज़ नहीं, क्यों? ये तो खाओगे ना तुम यहाँ के, एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, गो टेक रिस्क्स, गो ट्रैवल एंड हैव समथिंग न्यू एंड फ्रेश। मतलब अब जाते जाते मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ये एक छोटा सा एक गेम है, बेसिकली ये गेम भी नहीं है, बट अगर आपको एक्ट्रेसेस को डिस्क्राइब करना हो विद दीज फॉलोइंग यू नो डेजर्ट्स, विच इज गुलाब जामुन, काजू कतली एंड जलेबी, ये 3 एक्ट्रेसेस कौन होगी? काजू कतली तो अनन्या पांडे होगी, गुलाब जामुन, तीसरा कौन सा था? जलेबी। जलेबी कटरीना कैफ, और पहला कौन सा? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन इज आई थिंक काजोल। बहुत फ्लेवर्स हैं उनमें। और बात करें इन डिशेस की जो एक्टर्स के लिए है, विच इज शेजवान फ्राइड राइस, पाव भाजी एंड बड़ा पाव। बड़ा पाव इज वरुण धवन। उनका बड़ा मजा आएगा सुनने में। और क्या दूसरा? पाव भाजी। पाव भाजी। तीसरा कौन सा है? शेजवान राइस। शेजवान राइस इज टाइगर श्रॉफ, ओके, एंड पाव भाजी। पाव भाजी इज भाई राजकुमार राव। अरे मोस्ट टैलेंटेड, पाव भाजी के लिए टैलेंट चाहिए भाई। ये बात तो है, और उसके साथ में मस्का भी अच्छा चाहिए। सब, हाँ सब है उनके पास सब है। जाते जाते मुझे जानना है कि राघव कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, व्हाट इज ही वर्किंग ऑन, एंड व्हाट्स मोर वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? मैं कर रहा हूँ
एक तो 11-11 आ रहा है मेरा, वो भी धर्मा और शिक्षा की पुनीत की सीरीज़ है। बहुत इंटेंस कैरेक्टर है उसमें मेरा, बहुत ही मज़ेदार है वो। उमेश बिष्ट जी जो हैं पगलेट, जिन्होंने बनाई है, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। किल तो सभी जानते हैं जो आ रही है। युद्रा एक्सेल की एक फिल्म है जिसमें मैं सिद्धांत चतुर्वेदी और मालविका हैं, वो आ रही है। और आगे एक प्रोजेक्ट है जो बता नहीं सकता हूँ, काफ़ी मज़ेदार प्रोजेक्ट है, वो बताऊँगा जब उसका मौका आएगा। यू टर्न ले लो यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं और यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। एंड इट वाज लवली चैटिंग विद यू राघव। मे वी गेट टू सी मोर ऑफ यू एंड इट्स लवली टू सी द वे tides have changed for you. Lovely having you, chatting with you. Logging off, Samina Sheikh here on Zoom channel.